Welcome to Academic Vinragi. In this video, we are going to talk about long jump. CAPF फिजिकल में एक ही इवेंट है, रनिंग तो होती रहती है, शॉर्ट पुट कुछ होता नहीं है, जो होता है वो होता है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक है और जब मैं कर रहा था मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की और कैसे मैंने इम्प्रूव किया वो हम इसमें देखते हैं। लॉन्ग जंप आपको पता ही है, मेल के लिए 3.5 मीटर और वुमेन के लिए 3 मीटर 3 चांस। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडवाइस इनटेक। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो रैंडम लोगों से एडवाइस अगर उनकी मिले तो नहीं मानना है। मतलब कोई रैंडम अंकल या कोई ऐसा शख्स जिसका कोई स्पोर्ट्स से ताल्लुकात नहीं है या फिर जिसने खुद CAPF फिज़िकल क्वालिफाई ये प्रोसेस दिया हो, आप उसकी बात मान सकते हैं, या कोई ऐसा शख्स जो स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखता हो उसकी बात आप मान सकते हैं। रेस्ट बाकी लोग हैं वो आपको कहेंगे कि हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको ना CAPF फिज़िकल उसने दिया है और ना ही उसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है, तो वो आपको यही कहेगा कि हो जाएगा, जबकि करना क्या है, आपको खुद से करना है, उसके बाद हो जाएगा। या कोई और ऐसी एडवाइस देगी, ऐसे कूदो वैसे कूदो, छोटा कदम लो बड़ा कदम लो, तो सुनने को सुन लेना, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करना और वही फॉलो करना जो आपके लिए सूटेबल हो रहा हो, जो आपके लिए काम कर रहा हो। और इन दो कैटेगरी के लोगों से, क्योंकि हम यहाँ इसी पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इनके सजेशंस आप ले सकते हैं। अप्रोच सबसे पहले तो आपने यही कर लिया होगा, करंट अभी आप कहाँ पे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर अभी ही लाइन पे गिर रहे हो तो उसका मतलब है तब तो ठीक है, जल्दी प्रैक्टिस में हो जाएगा। इसमें टेक्निक, अब क्योंकि ये नई चीज़ है, ये रनिंग तो है नहीं जो हम बचपन से कर रहे हैं, तो इस टेक्निक में हमें थोड़ा सा कुछ देर सीख लेना चाहिए, स्टार्टिंग के 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कि भाई ये टेक ऑफ और जब बॉडी मिडिल में है, हवा में है, और लैंडिंग के टाइम आखिर करना क्या है। तो शुरुआत में हमें ये सीखना है। तो जब हम ये सीखेंगे तो इस वक्त हमारी जो स्पीड है वो हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, स्पीड इनिशियल वेलोसिटी। तो ठीक है, अभी हम स्पीड पे फोकस अगर ना करें थोड़ा इन स्टार्टिंग तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन खेल इसमें किसका है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है। जितनी तेज़ी से आप आएंगे और ऐसे करके उड़ जाएंगे, 3.5 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, मतलब इतना नहीं। तो शुरुआत में हम ये सीखते हैं टेक ऑफ और ये लैंडिंग। एंगल और स्पीड इन दोनों का खेल है, लेकिन हम यही समझते हैं नया कि ये रहा ग्राउंड, यहाँ से आपने जंप लिया और यहाँ चले गए। तो बचपन में काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, वही वाला फॉर्मूला सब लोग बताएंगे आपको, थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज आती है ना, ये तो पता ही है। तो R = U² sin 2θ अपॉन G। R मैक्सिमम कब होगा, अगर हम U और G कांस्टेंट मान रहे हैं, हम थीटा चेक करना चाहते हैं, तो यानी जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी कि साइन मैक्सिमम होता है 90 पे, तो 2θ हो गया 90 और थीटा हो गया 45। ये तो हमने पढ़ाई था, ठीक है, कि 45 डिग्री पे अगर आप कूदते हो तो रेंज मैक्सिमम जाएगी। पर इसमें एक बात ये है कि आप U कांस्टेंट मान ले रहे हो, लेकिन हमारे पास तो U को और तेज करने की अगर पॉसिबिलिटी है तो ये भी तो U² है ना। तो जितना ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, एंगल तो है ही, चलो ठीक है मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये किस बात पे भी ज़्यादा डिपेंड कर रही है, रेंज आपकी वेलोसिटी पे, स्पीड पे। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा आपका रेंज आएगा, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। इसके साथ अगर आप थीटा भी करना चाहते हैं कि भाई थीटा भी मेरे को अच्छा चाहिए, तो वो थीटा की वैल्यू आती है 45 डिग्री, जो कि थ्योरेटिकली ठीक है, आइडियल कंडीशन के लिए ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू क्या है, जब भी हम कोई फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं तो कुछ कंडीशन होती है। तो मुझे ऐसा याद है, पहले मैं भी 45 की कोशिश कर रहा था, तो इसमें क्या है, ये एक पॉइंट मास सिस्टम के लिए था, है ना। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी है, ये रहा हाथ, ये रहा पैर, तो अगर थीटा आपका 45 से कम भी हो तो भी अच्छा है। मतलब बिल्कुल 45 पे ही कूदूंगा क्योंकि थीटा 45 में मैक्सिमम होता है, ऐसा मत करना, इतने पे ही कूद जाना,
क्योंकि जब मैंने ये थीटा वाली बात मेरे को समझ आई, यूट्यूब से मैंने सीखा कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम मिलता है, तो सारा जो ध्यान था, फोकस था, वो कहाँ चला गया कि भाई मेरे को कूदना है 45 पे। तो स्टार्टिंग के दिनों में आप अपना एंगल अभी मान लेते हैं नॉर्मली आप 10 डिग्री पे कूद रहे हैं, तो 10 को आप क्या कर लीजिए 45 ना करके 30, ये 30 ऐसे 30 इतना होता है वैसे तो 30। क्या है कंक्लूजन ये है कि 45 डिग्री पे कूदने की ज़रूरत नहीं है, उससे कम ही कूदो तो भी चलेगा, आइडियल केस हो जाता है वो। तो आप तेज़ी से आए, 45 की कोशिश में क्या होता है कि वेलोसिटी थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है, स्पीड पे ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि हम सोचेंगे ऐसे कूद जाएं, तो स्पीड एकदम तेज़ी से आना है और थीटा थोड़ा लेते हुए, जितना नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा की कोशिश करनी है। तो मैं कहूँगा 25 के आसपास, 25 से 30 डिग्री का एंगल अगर बने, थोड़ा सा हाइट लिया क्योंकि इससे हमें हाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे जा कर के और ऐसे हम कूद गए 8 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर। ये था पूरा खेल एंगल और स्पीड का। कंक्लूजन फिर से बता दूँ, स्पीड आपकी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए और थीटा 45 ना भी हो तो चलेगा, जितना आप कर सकते हैं थीटा 45 से कम जितना भी आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं वो ठीक है। बस इशू क्या है कि थीटा बढ़ाने के चक्कर में आपकी स्पीड कम ना हो, क्योंकि स्पीड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर है। ये थी कहानी। टेक ऑफ कैसे करना है, किस पे फोकस करना है, स्पीड पे, और एंगल भी थोड़ा सा लेना है 30-32 जितना हो पाए। अब यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से आपकी ऐसे लैंडिंग हो जाएगी। अब लैंडिंग के टाइम क्या है कि हमारी बॉडी जल्दी से सरफेस को टच कर जाती है, हमें ये अवॉइड करना है। इसके लिए मैंने अप्रोच को नाम दिया है, कहाँ है, स्किप लैंडिंग अप्रोच। ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है स्किप लैंडिंग, कि ऐसा सोचना है कि मैं लैंड करूँगा ही नहीं। यहाँ से गए, गिरी बॉडी, ये पैर है, तो ऐसा सोचना है जल्दी से पैर नीचे मत बढ़ा लेना कि अरे आजा लैंड कर लेते हैं, हो गया काम। अवॉइड द मैक्सिमम यू कैन, है ना, जितना देर आप पैर को सरफेस से ऊपर रख सकते हैं। ये मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि जब इसे हम एक बार सोच लेंगे कि अच्छा भाई पैर ऊपर रखना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आप यहाँ हैं, ये मान लो 2 सेकंड का ही ये थॉट है, 2 सेकंड भी नहीं, वैसे तो 1 सेकंड के अंदर ये थॉट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या कि भाई पैर को मुझे ऊपर रखना है। अभी हम उस 1 सेकंड को मैं स्प्लिट करके बड़ा कर रहा हूँ, हम इस डिटेल में बात कर रहे हैं कि भाई पैर को टच नहीं करूँगा, बॉडी ऊपर लूँगा। जब लैंड करना होगा तो मैं लेग को जितना इंक्लाइन कर सकूँ ऐसा करूँगा। कोशिश करना है कि हम ये हिप्स पे गिरें। फिर से वही बात, लेग को सरफेस से जितना हटा सको उतना बढ़िया। यहाँ पे क्या सोचना है कि नहीं यार मैं अभी भी नहीं टच करूँगा, मन नहीं है लैंड करने का। तो जैसे ही आप ये सब सोचेंगे और कोशिश भी करेंगे, सिर्फ सोच के थोड़ी ना होता है, तो आपने अपने पैरों को उठा लिया सरफेस से, ट्राई किया कि ये पैरेलल हो जाए। एकदम पैरेलल तो नहीं है, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैर ग्राउंड के पैरेलल हो जाएं, जो कि होगा नहीं, थोड़ा सा तो ऐसे ही रहेगा ना, पैरेलल तो ये होता है, तो दिख रहा है ना कैमरे में, तो इतना ऐसे इंक्लाइंड पे। और कोशिश करना ये सोचना है कि भाई मैं हिप्स पे गिरूं। तो जब हिप्स पे आप गिरने को सोचेंगे तो पैर अपने आप थोड़ा और ऊपर रहेगा। लास्ट में अब चाहे हिप्स पे गिर जाओ, चाहे तो पैर पे गिर के आगे कूद जाओ। ये सब अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा करना है, यही आपको ग्राउंड पे करना है और इससे आपका काम हो जाएगा। एंगल और स्पीड हमने देख लिया। ये वाली जो अप्रोच मैं बता रहा था, मैंने किसी को अभी टेलीग्राम पे ही बताया, शायद मैं समझा ना पाया हूँ, लेकिन अभी मैंने डायग्रामेटिकली बताया कि सोचना क्या है कि वी हैव टू कीप आवर लेग्स अवे फ्रॉम द सर्फेस एज मच एज वी कैन। हिप्स पे गिरने की कोशिश करनी है और गिरते गिरते अब पता चल जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीख ही जाएंगे। और पिट बालू वाला यूज़ करना है, मिट्टी वाला नहीं। मैंने मिट्टी पे यूज़ किया था, दर्द होता था। अगला है कितने डिस्टेंस से कूदना है। देखिए ये है आप जब कंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने लाइन खींच दी, यहाँ 1 मीटर के बाद आपने गड्ढा खोद दिया, ये पिट है, यहाँ आपकी 3 मीटर या 3.5 मीटर जिसका जो हो, ये रही रोड पाथ, यहाँ से दौड़ के आए,
तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कुछ स्टेप में कर सकते हैं, जैसे 5-7 स्टेप का ये मार्क, ये 10 स्टेप का, ये 15 स्टेप का। तो यहाँ से 3-4 जंप, 3-4 जंप, 3-4 जंप, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। आए और जंप कर लिया। जंप करते समय क्या ध्यान रखा, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए और एंगल थोड़ा सा लेने की कोशिश करनी है। इस प्रैक्टिस को करने के बाद अब आपको देखना है आप कितने डिस्टेंस पे सूटेबल हैं। एक ऑप्टिमम डिस्टेंस अगर रहेगी, मान लेते हैं इतना, तो यहाँ पे आप पाओगे कि आपकी स्पीड ठीक है। इससे ज़्यादा ले लोगे तो स्पीड घट जाएगी। ये वेरिएबल है, ये आपको देखना है कि आप कितने इस डिस्टेंस पे सूटेबल हैं। पैरेलल टू द ग्राउंड बता दिया। प्रैक्टिस का ड्यूरेशन क्या है, मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बता दिया कि एक दिन मैं वो करता था रनिंग और एक दिन जंप। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, पर 5-7 जंप आप ले सकते हैं। 5-7 जंप नॉर्मल, 2-3 यहाँ से ले लिया, 2-3 यहाँ से ले लिया, प्रैक्टिस में करना है। और जब स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, उस पे लैंडिंग वाली अप्रोच पे, टेक ऑफ सही से हो। और उसके बाद जब आपने ले लिया, 4 दिन प्रैक्टिस कर ली, 5 दिन प्रैक्टिस कर ली, अब आपको फोकस करना है कंप्लीट विथ स्पीड पे, कि भाई अब देख रहा हूँ मैं ऑप्टिमम स्पीड कहाँ से आ रही है मेरी, और वहाँ से आपको जंप करना है। हाँ, उसके बाद जब मेरा लाइन पे गिरने लगा था तो उसके बाद मैं क्या करता था कि जब मतलब समझ रहे हो, अभी मैं लाइन पे गिरने लगा हूँ और अब मुझे क्रॉस करना है, यानी कि 1 फीट लगभग कम रहा होगा, तो अब मैं कोशिश करता था कि ग्राउंड पे जाऊँ और जैसे ही एक बार क्रॉस कर लिया घर चलाऊँगा। तो कुछ जंप्स में नहीं हुए, फिर जिस जंप में हो गया घर चला गया। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, फिर एक दिन में आया और पहले में ही क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा चला जाता हूँ, चला गया। एक दिन और आया, उसमें भी पहले दिन हो गया, तो मैंने सोचा आज 2 कर लेते हैं, और दूसरे में भी जंप हो गया, तो मैं फिर घर चला गया। दैट्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। जब आप ऐसा जान जाओ कि जा रहा हूँ आज पिट पे और कोशिश करता हूँ, हो गया जंप, इसका मतलब डन। उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन में, 2-3 दिन में बीच बीच में जाना और करते रहना। फिर से इसमें रेस्ट। जब आप जंप लेंगे, 5-7 जंप लेंगे, जिस दिन जंप लेंगे उस दिन तो बड़ा मज़ा आएगा कि भाई वाह, एक बार और कूद के देखता हूँ। लेकिन फिर दर्द भी होगा ना, तो जब दर्द हो तो क्या करना है, रेस्ट ले लेना है। और मुझे याद आ रहा है, मैं जंप के बाद तो रेस्ट लेता ही था, क्योंकि जंप के बाद ज़रूरी है। स्पेसिफिक डेट वाली अप्रोच फिर से यही 15 नवंबर, 16 नवंबर, कोई भी आप एक डेट स्पेसिफाई कर लो, इस डेट तक मुझे अपना जंप अचीव कर लेना है। उस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस करें और रेस्ट लें। स्किप लैंडिंग अप्रोच पता चल गई ना। ऊपर जाना है, क्या करना है, पैर को जितना आप अवे कर सको, ताकि, और सोचना क्या है, ये सब थॉट है, ये सब थॉट है। पैर को अवे, गिरना किससे, हिप्स पे। फिर जाते जाते अगर पैर से, मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मिट्टी पे की थी, क्योंकि मेरे घर के पीछे है खेत, यहीं बगल में दीवार के उस साइड। तो मैं और मेरा भाई, और ये घर के पीछे ही था, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम तीनों लोग जाते थे। ये लोग रिकॉर्डिंग करते थे मेरी, मैं जंप करता था। उसके मेरे पास वीडियोस भी हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप तो ये लोग चल देते थे मेरे साथ, रनिंग कोई नहीं जाता था। तो वीडियोस में डालूंगा, आप थोड़ा, मैं साथ में दिखा नहीं सकता वो जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं ना पॉज करके, तो बहुत हाई क्वालिटी जंप तो नहीं है, बस 3.5 मीटर क्लियर हो जा रहा था, इतना था। तो आप, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना कि हाँ भाई जंप हो रहा है। और मैं कुछ और बता रहा था ना, भटक गया मैं। ऐसे जंप करना है। अब कुछ परेशानियाँ आएंगी। वो कौन सी परेशानियाँ हैं? सबसे पहली कि जब आप दौड़ते दौड़ते आएंगे तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ लाइन है, कदम छोटे लूँ या लंबे लूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये सर्टेन डेज ऑफ प्रैक्टिस के बाद चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी और माइंड एडजस्ट कर लेगी, बॉडी और माइंड एडजस्ट कर लेगी। क्या छोटे लेना है कि बड़े लेना है, ये सब कुछ थॉट नहीं आएगा। यहाँ से ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते हुए चले जाओ और कूद जाओ, ठीक है। अप्रोप्रिएट स्टेप छोटे ही रहते हैं, स्मॉल, जैसे रनिंग वाली होती है ना, सिंपल। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैं कुछ वीडियोस में जब मैंने रिकॉर्डिंग की तब मैंने एनालाइज़ किया कि अच्छा स्टार्टिंग में क्या होते थे कि जैसे ही पास में आने लग रहा हूँ तो मेरे कदम बड़े हो जा रहे हैं,
ताकि मैं लाइन के जस्ट यहीं से कूदूं और मैक्सिमम हो जाए। ये लालच आ जाता है ना कि भाई क्यों एक बित्ता पीछे छोड़ना, पूरा कर लेते हैं, ये गलत है। हमेशा आप लाइन के पीछे से ही कूदो, ये मत देखो कि भाई एक बित्ता पहले से कूद गया। अगर आप एक बित्ता पहले से कूद गए तो उसमें फ़ायदा क्या है कि आपकी स्पीड घटी नहीं, क्योंकि अगर आप ये कवर करने के चक्कर में पूरा यहाँ तक आएंगे ना तो आपकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि तब नीचे भी देखोगे और कब कूदोगे, सॉरी, तो उसी स्पीड में आओ जहाँ बॉडी को फील आ जाए कि हाँ भाई आ गई लाइन, बस यहाँ से उड़ जाओ और पार कर जाओ इस समुंदर को। कभी कभी आप मिस कर जाएंगे, ऐसे आएंगे नहीं होगा तो ठीक है, ऐसा भी होता है। लाइन, लाइन क्या चीज़ है, लाइन पता नहीं क्या है, फाउल, हाँ। अच्छा, ऐसा मत करना कि अभी आगे से भी कूद जाओ चाहे पीछे से भी कूद जाओ और फाउल को लास्ट में सेट कर लेना, जितने सेंटीमीटर आगे है जितने सेंटीमीटर पीछे। मुझे ये ठीक नहीं लगता है। हमेशा कोशिश करना जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो लॉन्ग जंप, पीछे से ही कूदना, फाउल बाद में सेट मत करना। मतलब वो भी ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं कहूँगा पीछे से ही कूदो। एक बित्ता पहले से कूदो ना, क्या दिक्कत है, पार तो हो ही जाएगा। वो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस इतना, इस टी टाइम के बाद हमारी बॉडी माइंड सब इतना समझ जाएगी कि कब जंप लेना है और वो एकदम सही टाइम पे वो जंप ले लेगा। कैलकुलेशन जैसे हम करते थे कि 20 कदम पे 15 कदम पे, ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। उसके बाद रैंडमली भी हो जाएगा कि आप देखोगे हाँ इतनी दूर है बस। जैसे स्टार्टिंग में हमें गिनने की ज़रूरत पड़ेगी ना, 1 कदम 2 कदम ऐसे करके आप 10 कदम पे मान लो जंप ले रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो ये होगा, लेकिन उसके बाद जब आप हो गया है तो अब आप कदम वदम छोड़ के ऐसे ही देख लेना कि हाँ बस यहाँ से कूदता हूँ। माइंड ये बात समझ चुका है कब कूदना है, ऐसे दौड़ते हुए जाओगे, ऑटोमेटिक वहाँ से जंप कर जाओगे विद स्पीड। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा पीछे से। और स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी जब आप रिकॉर्डिंग करना, तो आप देखना कि आपकी स्पीड स्लो हो जा रही है। और क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, यही लालच कि मैं इस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की ये जो ज़मीन है जो पीछे है लाइन से, उसको भी मैं कैप्चर कर लूँ। उस चक्कर में स्पीड होती है स्लो, जो कि आपको नहीं करनी है। लाइन वाइन को मानना ही नहीं है, पीछे से कूदो। आप ऐसा समझो कि आप अपनी जंप को 3.5 मीटर बना रहे हो, कहाँ से कूदना है, यहाँ से 3.5 ले लो चाहे यहाँ से 3.5 लो, ये मत सोचो। अभी पीछे से ही कूदो, हमेशा पीछे से ही कूदो। और 3.5 मीटर आप ऐसा सोचो कि भाई मेरा तो कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप पास जा रहे हैं तो स्पीड स्लो नहीं होने देनी है। ये कैसे होगा स्लो स्पीड ना हो, ऐसा कब होगा, जब आप लाइन को नहीं देखेंगे और पहले से ही मान के चलेंगे कि मैं पीछे से ही कूद जाऊँगा। कूद जाना मेरा क्या सजेशन है, कैलकुलेशन मैंने बता दिया कि बहुत स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी समझ जाती है कि भाई ये रहा जंप प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैंने बताया कि थोड़े थोड़े जंप ये रहे, 5 10 15 पे, इतने स्टेप पे 20 स्टेप पे आप थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या है, barefoot या शूज़, barefoot on the grass with you between my arms, कुछ गलत हो गया, barefoot on the grass listening to our favorite song। barefoot नंगे पाँव, तो जंप के लिए नंगे पाँव सबसे बढ़िया है। जब आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे होगे सैंड वाले पिट में, तो आप देखना, मैं तो यार मिट्टी में करता था तो मैं शूज़ यूज़ करता था, लेकिन जब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे वहाँ पे मैंने वीडियो में बताया था, तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि नंगे पाँव बहुत ही बढ़िया जंप होता है। तो आप भी नंगे पाँव ही करो, और अगर किसी को परेशानी है तो जूते में कर लो। अगर ना हो 3.5 मीटर ना अचीव हो पा रहा हो तो वापस चले आना बेयरफुट पे, यही सबसे बढ़िया है। लेग्स लेफ़्ट और राइट, देखिए मैं जिस दिन वो हुआ रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन बारिश हो रही थी शायद, उसके एक दिन पहले बारिश हुई होगी, तो हम लोग के यहाँ कहीं था नहीं, तो मैंने यही जंप करके देखा तो मेरा लेफ़्ट पैर आया आगे। फिर जब मैं यूट्यूब से सीखने लगा तो हर कोई राइट बता रहा था, तो मुझे लगा राइट से ही जंप लेना होता होगा। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी की, सब राइट से ही की। फाइनली मैं लेफ़्ट पर वापस आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा लेफ़्ट लेग स्ट्रॉन्ग है। तो
जब आप नेचुरली आज जंप लेना नेचुरली, तो देखना कौन से लेग से आपका जंप आ रहा है, लेफ़्ट से या राइट से। मुझे लगता है लेफ़्ट ही आएगा, क्योंकि फिर मेरे भाई ने लिया, मैंने कहा भैया तुम लो, उसका भी लेफ़्ट आया, तो मैं समझ आया कि भाई लेफ़्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने लेफ़्ट से लिया था। पर हाँ, प्रैक्टिस मैंने राइट की भी कुछ की थी कि मान लो ऊपर नीचे हो जाए तो राइट से भी जंप ले लेंगे। तो जो लेग आपका स्ट्रॉन्ग हो, मैं बता रहा हूँ मैंने लेफ़्ट से ही लिया था। यूट्यूब पे ज़्यादातर राइट से लेते हैं लोग, तो आप देख लेना लेफ़्ट, अगर आपको भी ठीक लगे तो लेफ़्ट से कर लेना। ये 2 लाइन क्या है, 2 लाइन, ये क्या चीज़ है भाई, ऑलवेज जंप पीछे से। हाँ, मैंने क्या बता दिया, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, जंप के टाइम प्रैक्टिस के टाइम ले लिया। लेग्स कौन से, लेफ़्ट या राइट, कुछ भी, मैंने यूज़ किया था लेफ़्ट, क्योंकि नेचुरली मुझे लग रहा था ये ज़्यादा सही है, लेफ़्ट से मज़ा आ रहा था। और इन सभी सजेशन को सुनने के बाद फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या था। मान लो इसमें आपको लग रहा हो कि भाई मुझे कैलकुलेशन के साथ ही जाना चाहिए, तो आप 20 कदम पे ही जंप लो हर बार और वही जा करके वहीं पे प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कि नहीं आपके लिए शूज़ अच्छे हैं, तो आप शूज़ लेके करो। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि हम दूसरे की गलतियों से या उसकी जर्नी से भी तो सीखना चाहते हैं ना। तो ये रही मेरी सारी सजेशन और थ्योरीज़, लर्निंग। इसके बाद अब फाइनल डिसीजन आपका कि आप इसमें से क्या क्या मानना चाहते हैं और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पिट, हाँ सैंड वाला ही करना है यार। मेरे यहाँ बताया ना, मेरे यहाँ पीछे खेत था, तो मैं कहीं गया नहीं था कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ, तो यहीं पे हमने खोदा मिट्टी में यार। और हाँ, मैं इस पे बहुत ही फोकस देता हूँ हर बार, प्रैक्टिस कम रेस्ट। और कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें आप देख लेना कैसे जंप थी। 1 टच एंड गो बताई दिया कि जिस दिन टच हो गया उसके बाद मैं घर चला जाता था, क्योंकि मुझे रेस्ट देना था जंप के बाद। तो ये सारी कहानी थी। आइए कंक्लूड करते हैं। सिंपल इसमें भी कैसा वार्म अप, नॉर्मल जो भी हो। और हाँ, एक वार्म अप के लिए ये अच्छा रहता है, मज़ा आता था। जैसे ये है, ये रिपीट, तो मैं यहीं से कुछ 4-5 जंप लेता था बॉडी को वो लैंडिंग सिखाने के लिए। दूसरा नॉर्मल जंप, ये रही बॉडी, मान लो यार बॉडी, तो यहीं पे ऐसे वर्टिकली सिंपल जंप, मतलब ऐसे ऊपर नीचे 8-10 जंप, हाइट लेने की कोशिश करो जितनी भी है, हॉपिंग, ये सारी थोड़ी बहुत वार्म अप करके फिर अपनी प्रैक्टिस चालू। और हाँ, डिस्टेंस मैंने आपको बताया, आप वेरिएबल रखिए जब तक आपको अपना वाला डिस्टेंस मिल ना जाए जो आपके दिल के करीब हो, और थोड़े थोड़े स्टेप पे प्रैक्टिस करके जो आपको मिल जाए। और स्पीड, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारा गेम स्पीड का है। स्पीड होनी चाहिए आपकी, जितनी ज़्यादा स्पीड। स्टार्टिंग में टेक्निक हम नया नया सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत देख लेना कि भाई मैं थीटा सीख लूँ, एंगल पे लैंडिंग सीख लूँ, स्किप द, क्या अप्रोच बताया था मैं, स्किप द लैंडिंग, अवॉइड जितना कर सको उतना बढ़िया, क्या टच करने से, कि हमारा फीट सरफेस से टच करे, इसको जितना ज़्यादा टाइम तक अवॉइड कर सको, इसी से हमारी रेंज बढ़ती है। और स्पीड यार, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि यार 100 मीटर करना है, फिर 800 मीटर करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, लॉन्ग जंप। तो कैसे होगा, पैर काम करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यही सोचता था, मैंने भी यही सोचा था कि मैं ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद फिर लॉन्ग जंप करके एक बार देखूं। कुछ नहीं, अगर आपने इंडिविजुअल भी अपना कंप्लीट कर लिया ना, 100 मीटर, 800 मीटर, एक दिन आप लॉन्ग जंप करते हैं, एक दिन शॉर्ट पुट करते हैं, तो भी वहाँ एक दिन में हो जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं आता, ज़ीरो, नेग्लिजिबल इफेक्ट, टेंड्स टू ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है कि कि रनिंग के बाद आप लॉन्ग जंप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली लॉन्ग जंप आप प्रैक्टिस करो, जब आपका लॉन्ग जंप क्लियर हो जाएगा 3.5 मीटर, तो इसका मतलब है कि आप रनिंग के बाद भी कर लेंगे। अच्छा हाँ, 2 लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, अभी आ रहा था निकल गया। हाँ, जो आपका 3.5 मीटर है ना, या वुमेन के लिए 3 मीटर है, तो लाइन थोड़ी आगे रख लेना और कोशिश करना कि भाई इसके पार ही आप पैर रखो,
तो यहाँ पे कहीं हिप्स आ जाएगा। 3.5 वाले 4 मीटर का टारगेट लगा लेना और यहाँ पे गिर जाना। कुल मिला के थोड़ा सा क्लियरेंस लेके चलना है ना, बस। सो ये थी पूरी कहानी। इन केस यू वांट टू कनेक्ट अस, यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। डू प्रैक्टिस लॉन्ग जंप। यही इकलौता इवेंट है जिसमें इशू आता है और इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और विथ प्रैक्टिस ये हो जाएगा। हो सकता है कि हमें 1 हफ्ते के प्रैक्टिस में या 10 दिन की प्रैक्टिस में उतना इंक्रीमेंट ना दिखे, लेकिन 11वें दिन वो इंक्रीमेंट दिख जाएगा। तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और रेस्ट लें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। कल देखते हैं हम शॉर्ट पुट की वीडियो।